बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो देखें, दोज कंपाउंड्स having carbon and hydrogen and their derivatives. These compounds may be a straight or branched chain, but they are also considered as non-aromatic। तो ये थे हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन कि वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अमूमन कार्बन और हाइड्रोजन और इनके मिलने से बनने वाले कंपाउंड यानी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब यहाँ भी ये बात याद रखें कि ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक नहीं हो सकते। ठीक है। और अब हम इनकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। तो इसकी बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हमारे पास दी हुई हैं। एक हमारे पास होते हैं जी स्ट्रेट चेन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और दूसरा हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स those compounds in which valencies of carbon atoms are fully satisfied by single bonds. They have general formula CnH2n+2। ये इनका जनरल फार्मूला। आप इनकी एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, या कह लें कि कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो मुकम्मल तौर पर सिंगल बॉन्ड से फिल की गई होती हैं। एक मैंने मिसाल यहाँ पे मीथेन की लिखी है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा कंपाउंड इसी का है, इथेन। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कार्बन की तमाम वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से फिल की गई हैं, तो इसे हम क्या नाम देंगे? इथेन। तो ये हमारे पास इसकी पहली टाइप होगी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हवाले से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? याद रखेंगे वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के दरमियान
डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दोज कंपाउंड्स इन विच valencies of carbon atoms are satisfied by at least one double or ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इस लिहाज से इनकी दो टाइप्स हमारे पास आती हैं अनसैचुरेटेड के हवाले से। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उन्हें हम लोग फिर इस हिसाब से अल्केन्स भी कह सकते हैं। यानी अल्केन वो वह मेंबर है हाइड्रोकार्बन के या पेरेंट कंपाउंड है जिनमें तमाम कार्बन कंपाउंड के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही पाई जाती है। यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के हुए। अब इसमें कैटेगरी नंबर 1 आती है जिनमें तमाम बॉन्ड एटलीस्ट एक बॉन्ड डबल होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्कीन के हम मिसाल देंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n होगा और ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, इथीन। इसी तरह से हमारे पास इसका एक और मेंबर लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पे देखिए 3 मेंबर हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपीन। ठीक हो गया। अब इसी तरह से इसकी दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारे पास है अल्काइन की है। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो आप याद रखेंगे, वो क्या होता है CnH2n-2। और इसका जो कंपाउंड का फार्मूला होगा तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इथाइन का नाम देंगे। इसी तरह से इसका अगर कोई और मेंबर लिख लिया जाए तो यहाँ भी इसको क्या नाम देंगे हम लोग, प्रोपाइन का नाम देंगे। तो ये हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की कुछ टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की। आगे हमारे पास बात आती है नोमेनक्लेचर के हवाले से। नोमेनक्लेचर के हवाले से हमारे पास नोमेनक्लेचर में दो चीज़ें आती हैं। यानी अब देखें ना, कंपाउंड के नाम हैं तो नाम दो तरह से लिखे जा सकते हैं। एक कॉमन नेम होते हैं और दूसरे हमारे पास आयोपेक नेम। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम्स क्या होते हैं। तो कॉमन नेम्स जो हैं वो 3 लिहाज से रखे जाते हैं। पहले नंबर पे तो आप याद रखेंगे कि कॉमन नेम हमेशा हिस्ट्री की बिना पे रखे जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से इनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन और थर्ड नंबर पे आप याद रखेंगे कि ये पर्सन नेम के लिहाज से भी रखे जा सकते हैं। यानी कॉमन नेम जो है वो हिस्ट्री के लिहाज से है, फिर इसी तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये पर्सन नेम्स के हवाले से होते हैं। इसी तरह से हमारे पास आइपिक नेम जो है वो भी 3 चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास उसमें प्रीफिक्सेस होती हैं। दूसरे नंबर पे प्रीफिक्सेस के हवाले से मैं अब यहाँ पे क्लियर कर दूं कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। ये लोकेशन बताती हैं ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर डेरिवेटिव्स।
यानी हम डेरिवेटिव की बजाय अगर सब्स्टिट्यूएंट कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी जो अरबिक नेम है उसमें भी 3 चीज़ें होंगी। एक नंबर हमारे पास प्रीफिक्सेस के हवाले से है जो हमें लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएगा। दूसरे नंबर पे इसमें पेरेंट नेम होगा। तो पेरेंट नेम हमें बताएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और थर्ड नंबर पे इसमें हो गया सफिक्स। याद रखें जो सफिक्स होता है वो हमें फैमिली नेम बताती है, ये फैमिली के बारे में बताती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली, यानी कौन सी क्लास है, कौन सी कैटेगरी से है, अल्कोहल से है, फिनोल से है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है, या किसी भी कंपाउंड के साथ है, तो हमें सुफिक्स से पता चलेगा। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे कॉमन नेम कैसे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली गई है हमारे पास मीथेन के हवाले से। आपको पता है मीथेन का जो नेम है हिस्ट्री वाइज वो क्या है, इसको मीथेन का नाम क्यों दिया गया, ये मार्शी प्लेसेस से हासिल की गई थी। मीथेन को मार्शी प्लेसेस से हासिल किया गया था, ये हिस्ट्री वाइज इसका नाम है। यानी कॉमन नेम जो बनाए जाते हैं वो किसी भी हिस्ट्री से हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं। हिस्ट्री के बजाय हम यहाँ पे अगर ये भी कह लें लोकेशन, या फिर इसको हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हवाले से है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने फॉर्मिक एसिड का नाम सुना होगा। तो फॉर्मिक एसिड का नाम जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको कहाँ से हासिल किया गया था, फॉर्मा से। यानी फॉर्मा में लैटिन में फॉर्मा का लिटरली मीनिंग क्या होता है, रेड आंट। तो ये सबसे पहले रेड आंट की बाइट से में मिले थे, इस वजह से जो फॉर्मिक एसिड है उसको हमने यानी फॉर्मिक एसिड का नाम रेड आंट की बाइट से मिला था, तो इस वजह से इसको हमने फॉर्मिक एसिड का नाम दिया। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एग्जांपल होगी। थर्ड नंबर में हमारे पास है पर्सन नेम्स के हवाले से। तो बैरी ब्यूटेनिक एसिड, या फिर इसको हम लोग ब्यूटेरिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये जो एसिड है ब्यूटेरिक एसिड, ये एक साइंटिस्ट था बारबरा। तो ये देखें पर्सन नेम के हवाले से ये मिसाल हमारे पास आ गई। तो कॉमन नेम जो है वो किसी हिस्ट्री से उठाए जा सकते हैं, यानी कैसे वो बनते हैं। तो नंबर 1 हिस्ट्री के लिहाज से हो सकते हैं, ओरिजिन के हवाले से हो सकते हैं। फिर नंबर 2 पे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि उनको किस मेथड से कहाँ से कलेक्ट किया गया था, किस मेथड से कलेक्ट किया गया था उसके नाम पे भी हो सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास पर्सन नेम्स भी हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल के हवाले से बात आप ये याद रखनी है कि अल्काइल कैसे बनते हैं। तो इसको हम पहले कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं। व्हेन वन hydrogen is removed from an alkane, it is called as alkyl। और अल्काइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इनको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास सपोज करेंगे एक अल्केन मेंबर है, लेट सपोज ये एक मीथेन है। तो मीथेन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो रिमूव करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसका नाम पहले अगर मान लें कि मीथेन है,
तो इसको देखें कैसे हम चेंज करेंगे नाम को भी। ये जो लास्ट पे AN ही है, जैसे ही हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इसका नाम AN ही हटा के वैसे का वैसे आ जाएगा, और ANE की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे YL। यानी आपने क्या करना है कि सिंपल, अगर जनरल रूल के मुताबिक देखा जाए तो ये आपके पास कोई एल्केन है, और जैसे ही हम लोग इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, अल्काइल का नाम देंगे। तो ये कैसे आया, आपने करना ये है कि जो अल्केन है उसमें से पहले 3 वर्ड यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेने हैं। बस करना ये है कि जो ANE है लास्ट पे, आपने उसको रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है, YL लगा देना है। तो ये हमारे पास अल्काइल बन जाएगा। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दो तरह से की जा सकती है। आपके पास नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के, 2 हैं। एक आपके पास फ्रॉम टर्मिनल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम टर्मिनल, और दूसरा आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास रिमूवल ऑफ जो अल्केन है, सॉरी हाइड्रोजन है, वो कैसे होगी। ये आप, मैं एक जनरल फार्मूला की बजाय ओवरऑल फार्मूला लिख रहा हूँ। ये अल्केन मेंबर है, इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपेन का। तो हमारे पास ये प्रोपेन है, 3 कार्बन वाले मेंबर को हमें पता है कि हम प्रोपेन कहते हैं। तो जब इसमें से रिमूवल की जाएगी तो रिमूवल करने के बाद हमारे पास 2 चांसेस हैं रिमूवल करने के। एक हम क्या करेंगे कि सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अगर लेट सपोज हम सेंटर की बजाय पहले साइड से रिमूव कर लेते हैं तो CH3, अब साइडों या ये इसको हम टर्मिनल का नाम देते हैं तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इस साइड से एक CH3 में से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपाइल का नाम देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो फिर आप नाम से पहले N लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कि CH3 है, फिर CH2 में से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दी है और CH3 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखेंगे इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपाइल। तो ये बन गए हैं, लेकिन याद रखें कि जब सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव की जाएगी तो नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, आइसो लगा देंगे। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नई वीडियोज़ के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।